हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को लेकर, जो कि जनवरी से दिसंबर तक का जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स अभी तक के हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपको वन लाइनर के माध्यम से डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ पे आयोजन होगी? आंसर होगा भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया जाएगा? आपका जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में होगा। यह कार्यक्रम किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा? तो उड़ीसा सरकार एवं भारत सरकार के जो है प्रयास से 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय क्या है? इसमें जो है मुख्य थीम क्या है? तो विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षावार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? जो कि 24 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ। तो इसका जो है कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया और इसका आयोजन जो है किसके सहयोग से हुआ? तो वो है क्लॉज, CLAWS, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। यह इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो ये दूसरा संस्करण था। और कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? थीम क्या है? तो राष्ट्र निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, ड्राइव्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। इसका जो है थीम है इस कार्यक्रम का, भारतीय थल सेना का जो है कार्यक्रम हुआ उसका थीम आपको है राष्ट्र निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो इसमें जो है जो महाकुंभ का मेला होने वाला है 2025 में, तो उसमें क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, लोगो की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? इसी का जो लोगो होगा उसके डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो उस पे शामिल किया गया है अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। ये सभी जो है इसका जो कलश है उस पे चीजें ये सब डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया 17 से 19 अक्टूबर 2024 तक? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया और ये सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण ALIMCO के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन देहरादून, उत्तराखंड में किया गया। अब तक कितने PMDK स्थापित किए जा चुके हैं? PMDK इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र, जो है अभी तक जो है
टोटल 65 जो है स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम में किसका उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा विरासत संग्रहालय किस समुदाय की समृद्ध विरासत और आंदोलनों को प्रदर्शित करता है? तो यह बंजारा समुदाय को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहां पर बापू टावर का उद्घाटन किया? महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाया गया जो 2 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। तो इसमें एक और क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा कि इस बार जो है 2024 में महात्मा गांधी की कौन सी जो है कितने वर्ष की जयंती मनाई गई? तो आप लोग उसका आंसर 155वीं दे सकते हैं, 155। और ये बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जो कि कहाँ पे किया गया? तो पटना में। बापू टावर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 120 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा फ्री टू थिंक 2024। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ये जो शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो यह स्कॉलर्स एंड रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता जो है कि पहले जो है 2013 में 0.6 थी, अब जो है घटकर आपको 0.2 अंक हो गई है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो अब इसको जो है, क्योंकि इसकी जो है काफी जो है इसकी गिरावट हो गई है, पहले 0.6 थी अब 0.2 हो गई है, तो अब इसको पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीरगाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंसर होगा इसका वैशाली। वैशाली जो है भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीरगाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का जो है वैशाली जिला शीर्ष स्थान पर था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर वैशाली जिले ने कौन सा स्थान पर रहा? तो ये 9वां स्थान पर था। बिहार का कौन सा जिला राज्य में द्वितीय स्थान पर था? पहला आपका जो था वैशाली और दूसरा जो है इसी में द्वितीय स्थान पर था पटना। राष्ट्रीय स्तर पर पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है पटना ने 11वां अपना जो है स्थान प्राप्त किया। और बिहार में जो है बिहार में खास तो वहाँ पे जो है पटना सेकंड में था। पहला वैशाली था, सेकंड में पटना था। और राष्ट्रीय स्तर पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 11वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? तो वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 आखिर है क्या? तो यह स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों एवं उनकी प्रेरक कहानियों से परिचित कराना, ये इसका मतलब हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया? तो ये किसके सहयोग से इन्होंने जो है निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को
राज्य माता, गौ माता का दर्जा दिया। किस राज्य ने जो है स्वदेशी गाय के नस्ल को राजमाता, गौ माता का नामकरण दिया, इसका जो है दर्जा दिया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ये जो थे ये राष्ट्रीय लेवल पे करंट अफेयर्स थे। अब जो है इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो पहला है, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? जो कि 11 से 22 नवंबर 2024 तक इसका जो है सत्र चला था। तो इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो आंसर होगा अजरबैजान, बाकू के अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट है, 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर घोषित किया गया? 18 से 22 नवंबर 2024 के बीच में जो है आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे जो है कंट्री पार्टनर के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर होगा इंडिया, भारत। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? तो वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह जो है यह ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो कि 5 से 6 नवंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ और इसका आयोजन जो है प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या है और ये एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो हुआ इसकी थीम क्या है? तो एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जो कि 3 से 6 नवंबर 2024 के बीच में इसका सत्र हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का जो है ये 7वां जो सत्र है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया? तो आंसर होगा क्रमशः भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? आंसर होगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ड्यूमा बोको किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? जो इनकी नियुक्ति जो है 1 नवंबर 2024 को हुई थी और ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा बोत्सवाना। लुओंग क्वोंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? लुओंग क्वोंग जो कि 21 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण किए, वो जो है नया राष्ट्रपति कहाँ के न्यू राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम के न्यू राष्ट्रपति हैं लुओंग क्वोंग। बोत्सवाना के न्यू राष्ट्रपति है ड्यूमा बोको। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया? जो कि अक्टूबर 2024 में हुआ। आंसर होगा सऊदी अरब के रियाद में। नेक्स्ट है, नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश जो है जो कि 6 अक्टूबर 2024 को बनाया गया और जो है नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो प्रकाश मानसी राउत को नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। नेक्स्ट है,
जैव विविधता पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP16 कहाँ संपन्न हुई, जो कि 21 अक्टूबर 1 नवंबर 2024 तक चली। तो और ये कहाँ संपन्न हुई, तो काली, कोलंबिया में। CBD COP16 की थीम क्या है? CBD COP16 का विषय क्या है? तो इसका विषय है प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर। नेक्स्ट है CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? आंसर है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में इस सम्मेलन CBD COP17 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपको जो है COP17 का मेजबानी नेक्स्ट जो है कौन करेगा? तो आर्मेनिया जो है COP17 की मेजबानी करेगा। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति, न्यूक्लियर वेपन्स डॉक्ट्राइन को अंगीकृत किया? ऐसा जो है किस देश ने किया? किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति को अंगीकृत किया? आंसर होगा रूस। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि 15 अक्टूबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है उनको सम्मानित किया। और ये कहाँ पे किया गया? तो अल्जीरिया। आंसर होगा अल्जीरिया। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई? अल्जीरिया में किया गया, लेकिन किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया? तो सीदी अब्देल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जियर्स। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 13 से 19 अक्टूबर 2024 को 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा की और ये भारत की पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तो 3 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो अल्जीरिया, मार्टिनिया और मलावी। ये तीनों देश जो है अफ्रीकी देश है जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यात्रा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जो कि यह बैठक 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ। और ये कहाँ पे ये बैठक हुई है? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है और ये बैठक, ये SCO की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो यह शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में जो है आयोजन किया गया, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर, जो कि हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भाग लिया था। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? आंसर होगा रूस 2025। इसकी बैठक जो है रूस 2025 में आयोजन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? जो कि 1 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण किए हैं। तो ये हैं मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है नाटो के नए महासचिव बने हैं। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है 30 यूरोपियन कंट्रीज से मिलके बने हैं, जिसका जो है आपको इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में।
और इंडिया इसका नाटो का इंडिया जो है मेंबर नहीं है। तो इसके जो है नए महासचिव कौन बने हैं नाटो के? तो इसके महासचिव बने हैं मार्क रूटे। मार्क रूटे इसके न्यू महासचिव बने हैं। नेक्स्ट है, मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? और ये मार्क रूटे जो हैं एक किस देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो नीदरलैंड्स के जो है पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया? तो यह जो है यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? चागोस द्वीप समूह कहाँ है? तो यह हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो संयुक्त यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण ये जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया? जो कि यह हस्ताक्षर अक्टूबर 2024 में हुआ। और ये जो है नेपाल और भारत ने किस देश के लिए जो है बिजली निर्यात के लिए यह समझौता किया? तो ये है बांग्लादेश। समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितने मेगावाट तक बिजली का निर्यात करेगा? तो नेपाल जो है बांग्लादेश को 40 मेगावाट तक बिजली का जो है इसको निर्यात करेगा। नेक्स्ट है, इसके लिए किस देश की विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा? तो इसके लिए जो है भारत इंडिया का जो है विद्युत ग्रिड का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन जो है 15 नवंबर 2024 को किया गया। नेक्स्ट है, कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबंध सदस्य एफिलिएट मेंबर बना? जो कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य एफिलिएट मेंबर बना है, जो कि अक्टूबर 2024 में हुआ। तो ये हैं केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। ये जो है इनका एफिलिएट मेंबर बने हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के दो तत्व कौन से हैं? तो पहला तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज़ इनका नाम है। ये भारत यात्रा पर आए हुए थे। तो समझौते के दौरान जो दो तत्वों पे जो है बात हुआ भारत और मालदीव के बीच में, तो ये हैं $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। ये दो जो है तथ्य पे समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? तो मालदीव में जो है रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने वर्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ उनके द्वारा जो है हनी माधो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव का रनवे का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो भारत ने जो है मालदीव पर एक अड्डू शहर है, वहां पे जो है दूतावास खोलने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये जो है बेंगलुरु। भारत में कहां पे खुलेगा? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया?
तो फिजी गणराज्य ने ऑर्डर ऑफ द जो है ऑफिसर ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित अक्टूबर 2024 में किया। वो किनको किया? तो श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो यह जो है ताइवान को प्रभावित किया। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अस्वीकार्य घोषित किया एवं उनका अपने देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया? आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल द्वारा यह कदम उठाने की मुख्य वजह क्या रही? तो इसकी मुख्य वजह जो है इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा नहीं करना, इसकी मुख्य वजह है। नेक्स्ट है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली, जिन्होंने जो है 1 अक्टूबर 2024 को शपथ लिया, उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। नेक्स्ट है, ताय अत्सके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि अक्टूबर 2024 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया? तो ये किस देश के जो है राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है इथोपिया। इथोपिया के राष्ट्रपति ताय अत्सके बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? आंसर होगा जमाइका। जमाइका के प्रधानमंत्री, जिनका नाम एंड्रियो होलनेस है, वो भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है, जो कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक इनकी यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है, जो कि 26 सितंबर 2024 को? तो ये कौन से नेटवर्क के लिए चुना गया है? तो ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो यह ग्लोब नेटवर्क जो है भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित है। अब जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, आर्थिकी की में जो करंट अफेयर्स है उस पर बात करते हैं। तो पहला है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जो कि 2 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच में इसकी आयोजन की गई। और ये आयोजन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है, इसकी आयोजन जो है कहाँ की गई? तो ये की गई दुबई में। वर्ष 2024 में इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? और विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का जो है मुख्य थीम क्या था? तो वह था वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस, इसका मुख्य विषय है, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो यह जो है ये 10वां, इसका जो है लगभग 10वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया, जो कि अक्टूबर 2024 में इसका शुभारंभ हुआ? तो ये जो है राज्य कौन सी है? तो तेलंगाना। तेलंगाना यह मंच शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये इंडिया का जो है पहला ऐसा राज्य है तेलंगाना, जो पहली बार जो है महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है। महिला उद्यमिता मंच को कब शुरू किया गया? तो यह जो है वर्ष 2018 में ही शुरू किया गया था। यह मंच किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह मंच नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने जो 2 योजनाओं को मंजूरी दी है, जो कि 3 अक्टूबर 2024 को इनकी जो है मंजूरी मिली है, वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY, एक ये योजना हो गई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और दूसरी जो है कृषोन्नति योजना।
ये 2 योजनाएं जो हैं का मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषोन्नति योजना किसको प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है? कृषोन्नति योजना आखिर है क्या? तो यह जो है खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जो है ये केंद्रित है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जो कि 25 से 29 सितंबर 2024 के बीच में हुआ। तो ये इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में। यह इस शो का कौन सा संस्करण था? और यह जो है दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की थी? तो ये होगा पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना की जो है युवाओं के लिए ये जो है योजना 2024-25 में इस योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? तो अगले 5 वर्षों में जो है इंटर्नशिप प्रदान करने का लगभग जो है 1 करोड़ इसका लक्ष्य है। इन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर किन कंपनियों में प्रदान किए जाएंगे? तो ये जो है भारत की शीर्ष जो 500 कंपनी है उसमें जो है इनको मौका मिलेगा इंटर्नशिप करने का। भारत के युवाओं को पढ़े लिखे तो जिनके पास जो भी डिग्री हो जाएगी उसके बाद जो है लगभग जो है इनकी लक्ष्य है सरकार की 1 करोड़ तक जो है बच्चों को इंटर्नशिप का मौका देने का, जो कि टॉप कंपनियों में जो टॉप 500 कंपनी है उसमें इनको मौका मिलेगा। नेक्स्ट है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स है। तो पहला है, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया, जो कि 17 अक्टूबर 2024 को किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में इस चीज को किया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन बन गया है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास बना है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। इसमें तितली की कुल कितनी प्रजातियां पाई गई है? वो है 446। और ये जो है दूसरा जो है ये आवास बना है जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? तो पहला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें टोटल जो है 446 प्रजातियां पाई गई है। और देश का सबसे बड़ा तितली आवास कौन सा है? हाँ, तो सबसे बड़ा तितली आवास जो है वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने अभी बताया। पहला जो है ये है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश और ये देश का सबसे बड़ा तितली आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? जो कि अक्टूबर 2024 में इसकी मंजूरी मिली है। तो ये जो है कहाँ पे जो है नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित होगी? तो ये होगा नागयालंका आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? जो कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी की गई है। तो ये किनके द्वारा की गई है? तो फ्रीडम हाउस के द्वारा। इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व भर के कितने देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया गया है? तो ये होगा 72 देशों में इसका आकलन किया गया है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में जो अंतिम स्थान है वो है चीन और म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में जो शीर्ष स्थान पर है वो है आइसलैंड। भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको जो है आंशिक रूप से मुक्त पार्सली फ्री की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया, जो कि 13 अक्टूबर 2024 को हुआ। ये जो है कहाँ
पे जो है इसका उद्घाटन किया गया, तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, यह सुविधा किसके उत्पादन पर केंद्रित है? तो यह सुविधा जो है पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक्स के उत्पादन पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? जो अमेरिका को हथियार निर्यात करेगी, तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी सशस्त्र निर्माता कंपनी एंटिक रिवॉल्वर वेबले मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? तो ये कौन सी जो है निर्माता कंपनी है? तो वे है वेबले एंड स्कॉट यूके। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है समझौता किया है सियाल मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड से जो है सहायता समझौता की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मवेशियों के लिए किसका शुभारंभ किया? जो कि 5 अक्टूबर 2024 को इसका शुभारंभ हुआ। और यह जो है किस चीज का शुभारंभ हुआ? तो एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी लिंग शॉर्टेड वीर्य प्रौद्योगिकी का शुभारंभ हुआ। मवेशियों और भैंसों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीनोमिक चिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है गौ चिप और महिष चिप। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी आर सुब्रमण्यम ने कहां पर आधुनिक जेनेटिक्स लैब का शुभारंभ किया? जो कि अक्टूबर 2024 में किया। तो ये जो है गया बिहार में इसका शुभारंभ हुआ, गया बिहार में। इस लैब को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस लैब को बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बीपार्ट के द्वारा जो है इसका विकसित किया गया है। और इस लैब का कार्य क्या होगा? तो इस लैब का कार्य होगा उन्नत डाटा एनालिटिक्स एवं एआई की मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करना। इसकी जो है मेन जो है इसका मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो कि 4 अक्टूबर 2024 को किया गया। तो ये कहाँ किया गया? हानले लद्दाख में। इस वेधशाला का क्या नाम है? इस वेधशाला का नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट MACE वेधशाला इसका नाम है। यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह लगभग जो है 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस वेधशाला का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन अजीत कुमार मोहंती, अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती, उनके द्वारा जो है इनका उद्घाटन किया गया। और इस वेधशाला का कार्य क्या है? तो इस वेधशाला का कार्य है उच्च ऊर्जा की गामा किरणों को अवलोकन करना, इसका मुख्य कार्य है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनको वेधशाला कौन है? तो एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनको वेधशाला है वो है MACE वेधशाला। इस वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो यह पावेल चेरेनको एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर जो इस वेधशाला का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संक्रामक रोग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु पहले नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दी गई? जो कि 3 अक्टूबर 2024 को दी गई। तो आंसर होगा इसका एमपॉक्स के जो है के द्वारा जो है इसकी मंजूरी दी गई। यह मंजूरी किसने दी? यह जो है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसकी मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है, विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? जो कि 30 सितंबर 2024 को किया गया। तो इसका आंसर होगा भारत जेन के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जेन का क्या जो है मुख्य इसका उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना, इसका मुख्य थीम है।
अपनी तरह के पहले त्रिशेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि 23 से 27 सितंबर 2024 के बीच में किया गया। तो ये कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के किस विद्यार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो ये है चिदानंद एस नाइक को। किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 हेतु लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है, तो ये है द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। इस फिल्म को जो है लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म किस भाषा में है, तो यह कन्नड़ भाषा में है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो कांस फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता, तो ये ला सीनेफ सिलेक्शन में प्रथम पुरस्कार जो है जीत की हासिल की। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो रामचंद्र गुहा के द्वारा। नेक्स्ट है द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ 6 वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है। तो द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ 6 वुमेन पुस्तक की लेखिका है सनम सुतीरत वजीर। लव अक्रॉस बॉर्डर पुस्तक की लेखिका कौन है, तो इस पुस्तक की लेखिका है अन्ना लेकास मिलर। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो विटनेस पुस्तक के लेखक है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। एक जो है करंट में आपको एक जो है पुस्तक और उसके लेखक जरूर आते हैं, तो आप ये जो है इसको फोकस करके एक बार देख लीजिएगा। स्पीकिंग विथ नेचर के जो है इनकी पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ 6 वुमेन इसके पुस्तक के लेखिका है सनम सुतीरत वजीर। लव अक्रॉस बॉर्डर्स इनकी लेखिका है अन्ना लेकास मिलर। विटनेस इनकी इस पुस्तक के लेखक है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। नेक्स्ट है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है MK रंजीत सिंह। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, जो कि 29 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया गया। तो ये जो है वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान, यशावेल ऑगस्टेनिया कोल्ड्रेन कार्लेस पेरू से है, जो इनको जो है मिडोरी पुरस्कार सम्मानित किया गया। वेरा वोरोनोवा जो कजाकिस्तान से है, यशावेल ऑगस्टिना कार्डेरोन कार्लेस जो कि पेरू से है। नेक्स्ट है कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण की है और ये पहली महिला बनी है। तो कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है एडमिरल आरती सरीन। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, जो कि अक्टूबर 2024 में जो है वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया और वो दिया गया मिथुन चक्रवर्ती, जो कि एक एक्टर है, अभिनेता है। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता, जो 16 अक्टूबर 2024 को जिन्होंने खिताब जीता फेमिना मिस इंडिया 2024, इनका खिताब किसने जीता, तो उनका नाम है निकिता पोडवाल। नेक्स्ट है किसको वर्ष 2024 के पैट्रिक जे मैकवर्न पुरस्कार के तहत इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया,
जो कि 15 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया गया। तो ये किनको किया गया? तो आंसर होगा नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं उनको किया गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के V&A इलिस्ट्रेशन पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी इमर्जिंग इलिस्ट्रेटर कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया है? तो किस भारतीय कलाकार को जो है लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के V&A इलिस्ट्रेशन पुरस्कार में उभरते चित्रकार के रूप में जो है, डेब्यू चित्रकार के रूप में उनको पुरस्कार दिया गया है, विजेता घोषित किया गया? तो उनका नाम क्या है? तो अदिति आनंद। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? और ये घोषणा जो है कब हुई? तो ये घोषणा जो है 30 सितंबर 2024 को ये घोषणा की गई। 2024 का रामानुजम पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अलेक्जेंडर डून, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, अलेक्जेंडर डून को दिया जाएगा। रामानुजम पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो ये गणित के जो है श्रेणी में दिया जाता है, जो कि मिलेगा आपको 2024 में अलेक्जेंडर डून को। नेक्स्ट है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है ये आधुनिक गणित में योगदान हेतु जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जो कि 30 सितंबर 2024 को शपथ ग्रहण किए हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इनका नाम है। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है, जो कि 23 सितंबर 2024 को किया गया है? तो कौन सी फिल्म को जो है इसका नामित किया गया है? तो लापता लेडीज को। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक है किरण राव। अब जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर देखिए। तो पहला है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा जो है हर गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया, जो कि 5 अक्टूबर 2024 को किया? तो ये जो है किसने किया? तो ये है नीतीश कुमार। इस प्रतियोगिता के शुभंकर का क्या नाम था? तो इसका शुभंकर जो है गुड़िया, इसका नाम है। गुड़िया किससे प्रेरित है? तो बिहार के राज्य के पक्षी गौरैया स्पैरो से जो है इसका नाम गुड़िया रखा गया है। तो महिला एशियाई चैंपियंस जो है हॉकी ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता जो कहाँ आयोजित होगी? ये होगी बिहार में, जिसका अनावरण जो है नीतीश कुमार किए हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस टूर्नामेंट का आयोजन आपको जो है बिहार के राजगीर में 11 से 20 नवंबर 2024 तक जो है किया गया। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन बना? तो इस प्रतियोगिता का विजेता बना इंडिया, भारत। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? जो 10 से 23 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन हुआ। तो ये कहाँ किया गया? जो 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड, तो ये किया गया बुडापेस्ट, हंगरी में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना? तो इस जो है ओलंपियाड में जो है ओपन वर्ग में महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता बना? तो वो है इंडिया, भारत। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2024 में जो है वो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। तो ये रहे कुछ 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसका पीडीएफ मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से जो है पढ़ाई कर सकते हैं।
तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।